कानून की जानकारी आपका अधिकार। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रगति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के वीडियो में बात करेंगे रिजर्वेशन की। जी हाँ, स्पेशली अब विमेन के लिए भी रिजर्वेशन पार्लियामेंट में आ चुका है। तो आज की वीडियो का टाइटल रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पार्लियामेंट। बात करें अगर विमेन रिप्रेजेंटेशन की इंडियन पार्लियामेंट में, तो 1952 में जो स्टैटिस्टिक 4.4% का था, वो 2021 में बढ़कर सिर्फ 10.5% पहुंचा है। एक रीजनेबल इम्पैक्ट लाने के लिए ये रिप्रेजेंटेशन एटलीस्ट 30% होना चाहिए था। दूसरी कंट्रीज की अगर बात करें तो यूएई में 50%, साउथ अफ्रीका में 46%, यूएसए में 28% और यूके में 31% रिप्रेजेंटेशन है विमेन का। इन्हीं डेटास को एड्रेस करने के लिए 2010 में सबसे पहली बार विमेन रिजर्वेशन बिल की बात की गई थी। ये बिल अब तक 3 बार पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो चुका, बट हर बार पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से ये फेल हो गया। विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट में 19 सितंबर 2023 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। 20 सितंबर 2023 में ये लोकसभा में पास भी हो गया। फिर 21 सितंबर को ये राज्यसभा में पास हुआ और फाइनली 29 सितंबर को प्रेसिडेंट असेंट भी मिल गया और ये बिल से बन गया एक्ट, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम या फिर विमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट। अब इस एक्ट में क्या नए चेंजेस हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं वो जानते हैं। तो ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके अंदर 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन की बात करी गई है और ये रिजर्वेशन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट में दिया गया है। इसकी ड्यूरेशन 15 ईयर्स है और इसे डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद इंप्लीमेंट किया जाएगा। और डीलिमिटेशन एक्सरसाइज ना होने की वजह से ये 2024 के इलेक्शंस में इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। टोटल 543 सीट्स में से 84 सीट्स एससीज के लिए रिजर्व्ड है और 47 सीट्स एसटीज के लिए रिजर्व्ड है और बाकी जो जनरल कैटेगरी है उसमें से 33% रिप्रेजेंटेशन विमेन को दिया जाएगा। वहीं ये जो 84 और 47 सीट्स हैं, इसमें से भी 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए है, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से विमेन को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि इस एक्ट के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट का ये मोटिव है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, यानी विमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जाए ताकि उन्हें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले और आगे पॉलिसी फॉर्मेशन में भी उनका हाथ हो। वहीं एजुकेशन और अवेयरनेस भी बढ़े विमेन के लिए। साथ ही इलेक्टोरल प्रोसेस में भी एक रिफॉर्म आए ताकि विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़े और साथ ही विमेन स्पेसिफिक पॉलिसीज को लाने में गवर्नमेंट को ईज हो। देखिए, डिसएडवांटेजेस की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि अब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और ना ही अभी क्लैरिटी आई है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन के बाद डिसएडवांटेजेस पे भी कुछ वीडियोस बनाएंगे। वहीं मेरा ओपिनियन इस एक्ट को लेकर ये है कि ये एक्ट मिसयूज किया जा सकता है, जैसे एससी एसटी एक्ट को भी मिसयूज किया जाता है हमारी कंट्री में, वैसे ही इस एक्ट के थ्रू जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको भी मिसयूज किया जा सकता है। वहीं मेरे हिसाब से ये एक करेक्ट वे नहीं है विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का। अगर आपको विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ानी ही थी तो आपको पहले रीजन जानना चाहिए कि विमेन पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती इंडिया की पॉलिटिक्स में, और फिर आप एक अच्छी पॉलिसी को फॉर्म कर सकते थे। वहीं इस एक्ट का वोट बैंक पॉलिसी की तरह भी यूज किया जा सकता है। आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डिटेल्ड और इन डेप्थ नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कानून की जानकारी है आपका अधिकार। जय हिंद, जय भारत।